साईं, आपने आग में हाथ डालकर उदी निकाली, आपका हाथ नहीं जला? राम जी की कृपा। साईं, आप तो इतने चमत्कार करते हैं, तो कोई चमत्कार करके मुझे अभी मेरे बेटे से क्यों नहीं मिलवा सकते? इतने साल उससे दूर रहा हूं, अब सब्र नहीं होता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप दोनों को मिलाना नहीं है, आप दोनों के बीच के मतभेद को खत्म करना भी है। इसी में सबकी भलाई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं साईं, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? मन तो सब्र नहीं कर सकता है ना। आप खाली बैठे हैं, इसलिए मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। जब तक आपका बेटा नहीं मिलता, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कैसा काम साईं? पहले आप क्या करते थे? मेरी मिठाई की दुकान थी। क्या मिठाई आप खुद बनाते थे? पहले मैं खुद बनाता था, लेकिन जब मुनाफा होने लगा तो आदमी रख लिए। तो दोबारा मिठाई बनाना शुरू क्यों नहीं करते? रबड़ी बनाइए। रबड़ी? पता है साईं, मेरे हाथ की बनाई रबड़ी बहुत मशहूर थी। जब मैं खुद रबड़ी बनाता था तो दुकान में भीड़ लग जाती थी लोगों की, लेकिन रबड़ी बनाने के लिए सामान कहां से लाएं? कुछ तो मेरे झोले में मिल ही जाएगा, उसे आप इसमें खाली कर दीजिए। बस बस, इतना ही है। भाई, गुड़ तो मिल गया, अब दूध का क्या? लीजिए, दूध देने के लिए गौमाता खुद चलकर आ गई। साईं, तात्या ने कहा आपने बुलाया है। बैठिए पाटिल जी, आपको बुलाने का कारण जल्द ही समझ आ जाएगा। साईं, पूरी बाल्टी भर के दूध मिल गया। साईं, अब तक आपने बताया नहीं कि काम क्या है। थोड़ा सब्र कीजिए पाटिल जी। नहीं नहीं साईं, मुझे रुकने में कोई एतराज नहीं है। बस मैंने गोपीनाथ को कहा था कि मैं उसके साथ राहता चलूंगा, तो वो इंतजार कर रहा होगा, इसलिए बस थोड़ी देर और। साईं, साईं, मेरी क्या गलती है? क्या पाप किए हैं मैंने कि इतना परेशान हो रहा हूं? सारे दुख मुझ पर ही क्यों टूट रहे हैं साईं? केवल सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं। जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे के सारे दुख हमें ही मिल रहे हैं, कारण समझ नहीं आता। लेकिन जब इंसान खुश होता है तो ये नहीं सोचता कि मुझे इतनी खुशियां क्यों मिल रही हैं। सोचता है कितने इंसान ऐसे हैं जो तकलीफ में ईश्वर से सवाल पूछते हैं, ईश्वर पे सवाल उठाते हैं, दुख से बाहर निकलने के लिए ध्यान, जप, तप सब करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर के प्रति आभार भी व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो अपने ही सुख में खोए होते हैं। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अरे आइए आइए पंडित जी, आइए। रामकिशन जी, मंदिर में दिवाली पूजा है, उसके लिए मिठाई दे दीजिए, भोग लगाना है। अरे पंडित जी को पहले मिठाई देना। त्योहार के कारण बिक्री अधिक होगी तो आपको काम भी बहुत होता होगा, इसीलिए तो हर काम के लिए लड़के रखे हैं। लेकिन पहले आप हमेशा महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए खुद अपने हाथों से रबड़ी बनाते थे और महालक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाते थे। उन्हीं की कृपा से आप इतने बड़े हलवाई बने हैं।
अब कभी क्यों नहीं खुद अपने हाथों से मिठाई बनाते? पंडित जी, अब मैं हलवाई नहीं, मिठाई की दुकान का मालिक हूं। ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। लेकिन लोगों को आपके हाथ की मिठाई पसंद है और भगवान को भी। अगर अच्छी लगती तो भगवान मुझे ऐसा मनहूस बेटा नहीं देता। जब से आया है पूरा ही बुरा हो रहा है। जी करता है उसे उठा के घर से बाहर फेंक दूं। उसके होते हुए अगर मिठाई बनाऊंगा ना तो वो भी खराब ही बनेगी। राम के देखिए पंडित जी, आपको भोग के लिए मिठाई चाहिए कि नहीं, आपसे और बातें नहीं कर सकता। आपके पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो औरों को मिठाई दे। अरे अरे, आप लोग कहां जा रहे हैं? मिठाई तो लेते जाइए। कितना इंतजार करें आपके मिठाई के लिए? एक आदमी रखा है आपने। आपसे तो ये भी नहीं होता कि जब ज्यादा ग्राहक हो तो खुद मिठाई दे दें। रहने दीजिए, हम कहीं दूसरी जगह से ले लेंगे। इससे बेटे का जिक्र किया, ग्राहक चले गए। पनौती कहीं का। कितना अंधा था मैं। ईश्वर का दिया कितना कुछ था मेरे पास, लेकिन अपनी घमंड के वजह से सब खो दिया और मैंने उसका दोष अपने बेटे को दिया। ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना भी बंद किया, तभी तो ईश्वर ने मेरे साथ ये सब किया। क्या आपको लगता है कि ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की इतना तुच्छ है कि प्रसाद ना चढ़ाने के लिए आपको सजा देगा? हमारे साथ जो भी होता है हमारे कर्मों का फल है। इसके लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आपकी तकलीफ आपके व्यवहार के कारण शुरू हुई रामकृष्ण जी। पत्नी के देहांत के बाद ना तो आपने काम में मन लगाया, ना ही बेटे को पालने में। आप में जो दयाशीलता थी वो छोड़कर आप स्वार्थी बन गए। अपने बेटे के ही प्रति नहीं, अपने ग्राहकों के प्रति भी। इसीलिए ये सब हुआ। आपके गुस्से के कारण आपका बेटा सहमा सहमा रहने लगा और गलतियां करने लगा। आपके रवैये के कारण ही आपका धंधा चौपट हो गया। रामकृष्ण जी, आप तभी संभल जाते तो ये मुश्किलें बहुत जल्द कम हो जाती। हाँ साईं, अब समझ में आ रहा है। एक एक गलती साफ नजर आ रही है। आज से मेरे दिल में सिर्फ प्रेम और दया की भावना रहेगी। मैं काम करूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, लेकिन व्यापार के लिए नहीं, ईश्वर को चढ़ाने के लिए और गरीबों में बांटने के लिए। मैं सबका भला देखूंगा तो ईश्वर भी मेरा भला देखेंगे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपने सपने को अपने आई बाबा के खातिर कुर्बान कर दिया। इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे लिए सहायता पहुंच गई। पाटिल जी, गोपीनाथ को क्या काम है? साईं, गोपीनाथ के घर की हालत बहुत खस्ता हो गई है। तो वो एक बड़ा और नया घर बनाना चाहता है, इसलिए किसी वास्तुकार से मिलने जाना है। केवल भी तो वास्तुकार है और बहुत अच्छा वास्तुकार। आप गोपीनाथ से कहिए कि इसे एक मौका दे। जी साईं, मैं गोपीनाथ को बोल दूंगा। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। क्या गोपीनाथ जी कुछ पैसों का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं? क्यों नहीं केवल, मुझे तो स्वयं गोपीनाथ ने कहा था कि जिस किसी को वो ये काम देगा उसको वो 200 रुपया पेशगी देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राम जी भला करें।